हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ज्ञान सेतु क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को मैथ का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं जो आप लोगों के फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, √20। √9 परिमेय संख्या है। √25 परिमेय संख्या है। √49 परिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? तो क्या पूछ रहा है? अपरिमेय नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, √75 बटा में √48। आइए देख लेते हैं कैसे होगा। तो कितना दिया है? √75 बटा में √48। तो हम इसको एक रूट में लिख सकते हैं, 75 बटा में 48। दोनों 3 से कटेगा, 25 तियाई 75 और 16 32 16 48, यानी 25 बटा में क्या हो गया? √25 बटा में 16। तो 25 बाहर निकलेगा 5 बार में, और 16 4 चौके 16, यानी 5 बटा में 4। इसलिए इसका सही जवाब कौन होगा? डी, √75 बटा में √48 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है? 5 का घातांक पूछ रहा है 625। 625 का खंडित करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 25 5 125, 125 5 625, यानी इसका कितना घात हो गया? 5 के पावर 4, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 4, यदि दो संख्याओं का HCF 25 और LCM 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो संख्याओं का HCF और LCM दिया है, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF इंटू LCM। तो HCF का मान कितना दिया है? 25, और LCM का मान कितना है? 50। 25 50 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25 5 125, एक शून्य रख देंगे, यानी 1250, यानी इसका सही जवाब है डी, 1250। प्रश्न संख्या 5, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 हो तो px का एक शून्यक होगा। तो px का शून्यक ज्ञात करना है। समीकरण का दिया है x + 2 बराबर कर सकते हैं 0, यानी n प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2, यानी x शून्यक का मान क्या हो जाएगा? -2। सही जवाब है इसका बी। प्रश्न संख्या 6, बहुपद x × 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग है। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? x × 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग। तो यहाँ पर गुणा करेंगे x 2x का, तो 2x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x² प्लस माइनस माइनस, x 5 का गुणा करेंगे तो 5x -3। ठीक है, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 6। 6 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? 5। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 1x माइनस 6x माइनस 3। तो यहाँ पर कॉमन करेंगे x, तो x को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1, और यहाँ पर कॉमन करेंगे -3, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x -3, इधर हो जाएगा 2x प्लस 1। तो इसका शून्य हो जाएगा x -3 बराबर 0। तो x का मान इधर कितना हो जाएगा? 3, इधर 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1। तो x बराबर कितना हो जाएगा? -1/2। अब का ज्ञात करना है शून्यकों का योग। तो शून्य कितना आया है? 3, अब प्लस -1/2। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना के 6 प्लस माइनस माइनस, तो 3 दूना के 6 -1 बटा में 2। तो कितना हो जाएगा? 6 में से 1 घटेगा, 5/2, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 7, 1 - cos² थीटा × 1 + cot² थीटा कितने के बराबर है?
तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा में कॉसेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉसेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 8, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए के बराबर है। तो सेक ए की जगह पर लिख सकते हैं 1 बटा में कॉस ए, अब प्लस tan ए की जगह पर लिख सकते हैं साइन ए बटा में कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो इसका बनाएंगे बटा पर के जोड़, तो कॉस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। करेंगे अब इसको गुणा, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बटा में कॉस ए, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान कितना होता है तो कॉस स्क्वायर ए, अब बटा में क्या हो जाएगा कॉस ए, एक कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा तो कितना बचेगा कॉस ए, यानी इसका सही जवाब है बी, कॉस ए के बराबर है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 कॉस 30 डिग्री का भी मान होता है √3/2, तो यानी साइन 60 के बराबर कौन हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, यानी इसका सही जवाब है डी, कॉस 30 डिग्री। प्रश्न संख्या 10, tan 60 डिग्री का मान है कितना, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बी, √3। प्रश्न संख्या 11, tan ए बराबर cot बी, तो a प्लस बी का मान होगा। तो a प्लस बी का मान ज्ञात करना है, tan ए बराबर cot बी दिया है तो हम लिख सकते हैं tan ए बराबर tan 90 डिग्री माइनस बी, यानी tan 90 डिग्री माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा cot बी, तो cot बी की जगह पर लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस बी, तो tan से tan कट जाएगा तो a बराबर क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस बी, इधर माइनस में बी है तो नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा सी, 90 डिग्री। प्रश्न संख्या 12, tan 80 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री का मान है। tan 80 डिग्री को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री, तो 90 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा cot 10 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री। cot थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा में tan थीटा, तो cot 10 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 बटा में tan 10 डिग्री, tan 10 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री, तो tan 10 डिग्री से tan 10 डिग्री कट जाएगा तो मान कहाँ आएगा 1, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, जवाब कौन हो जाएगा बी, 1। संख्या 13, बिंदु -4,3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो x अक्ष माइनस में है और y अक्ष प्लस में है, तो x अक्ष माइनस किस चतुर्थांश में होता है देख लेते हैं, ये होता है y अक्ष, ये होता है x अक्ष, ये प्रथम चतुर्थांश जिसमें दोनों ही प्लस प्लस होते हैं, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश जिसमें x माइनस और y प्लस होता है, x अक्ष माइनस y अक्ष प्लस, वही चीज़ यहाँ भी दिया है x अक्ष माइनस y अक्ष प्लस, यानी ये कौन सा हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। प्रश्न संख्या 14, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। तो 2 x अक्ष का मान 2 है, y अक्ष का मान 3 है, तो आइए देख लेते हैं चतुर्थांश पर। 1 2 कहाँ है 2, यहाँ x अक्ष पर, y अक्ष पर 1 2 3, y अक्ष पर कहाँ है 3, तो इसका मूल बिंदु कहाँ होगा, तो ये दूरी ज्ञात करना है हमको, तो इसका मान कितना हो जाएगा 3, इसका मान 2, तो यहाँ पर क्या हो गया पाइथागोरस का प्रमेय, यानी 2 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 दूना के 4 और प्लस तितली के 9, तो 9 4 कितना हो जाएगा, √13, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा सी।